यही जो अयोध्या के पावन भूमि से चल के हमारे पूजनीय श्री महाराज जी यहाँ पर हमारे कृति न्यूज के चैनल पर उपस्थित हैं और अयोध्या चल कर परसा पंचायत के पावन भूमि पर 9 दिन का जो श्री राम कथा इन्होंने करा रहे हैं। आज 9वां दिन लास्ट यानी के दिन है। आप लोग से बताया गया था इसके पहले वाला नेक्स्ट वीडियो में। गुरु जी, इस कथा के मतलब क्या है, उद्देश्य क्या है, इस कथा कराने से उद्देश्य क्या है? देखिए, कथा ये जो राम कथा है ना, ये लोक हितकारिणी श्री राम कथा है। रामचरितमानस जिस मंदिर में हम बैठे हैं, जिनके प्रांगण में ये कथा हो रही है, तो आप किधर हो जाएगा? जी जी, यहाँ बगल में, यहाँ आ जाए। तो भगवान शिव के ही हृदय से ये रामचरितमानस निकला है जी। इसका एक प्रमाण दिया बाबा तुलसी ने। रामचरितमानस यही नामा, और रामचरितमानस यही नाम, सुनत श्रवण पाइए विश्राम। विश्राम कहाँ मिलता है? कहा राम कथा में, सत्संग में ही विश्राम मिलता है। आज दुनिया के लोग भाग दौड़ के जीवन में लगे हुए हैं, लेकिन शांति कहाँ मिलती है? या तो वो मंदिर में जाए तो उनको शांति मिलेगी, भले ही अपने घर में भी लोग पूजा पाठ करते हैं, लेकिन शांति की खोज में दुनिया पूरी भटक रही है। तो शांति, या तो आप मंदिर में आइए, भगवान के सामने आइए, या तो आप सत्संग में संतों के सानिध्य में जाइए, तो वहाँ शांति मिलती है। अच्छा गुरु जी, इस जो कथा करा रहे हैं यहाँ पर पब्लिक का कितना मतलब कि जनसैलाब उमड़ती है लमसम? अब देखिए, यहाँ तो हजारों की संख्या में लोग आते हैं। मतलब कि जो हिंदू तत्व का जो राष्ट्र ध्वज है अपना, जो भगवान भोलेनाथ है, बहुत को उसके प्रति इस गांव का लोगों का श्रद्धा है कि नहीं? बहुत श्रद्धा है। यहाँ कम से कम राम विवाह के दिन 2000 नहीं तो 1500 से तो कम की नहीं भीड़ थी। 1500 से अधिक भीड़ थी। और जगह कैंपस जो है ये छोटा पड़ गया, तो लोगों की जो श्रद्धा है वो सनातन धर्म के प्रति कम नहीं है, सभी जागरूक हैं। और यहाँ सबका सहयोग, ब्राह्मण परिवार, क्षत्रिय परिवार, वैश्य दलित परिवार, सबका सहयोग, इसमें जन जन का सहयोग मिल रहा है। और सबों के सहयोग से ये राम कथा हो रही। पैसा कमाने का ध्येय हम लोगों का नहीं है, समझे ना। अब रही बात साधु संत हो या घर गृहस्थ हो, अर्थ की आवश्यकता सबको है। बिना धन के धर्म नहीं कर सकते आप, समझे ना। अब हम लोग गाड़ी में जाते हैं तो बिना रिजर्वेशन के नहीं जाते हैं, उसके लिए पैसा चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि यह एक ढोंग बना रखा है संतों ने, कथा सत्य। कथा भी ढोंग है क्या? कथा ढोंग नहीं है, कथा से बहुत कुछ मिलती है। आज मनोरंजन के बहुत से साधन हैं, लेकिन इस कथा में मैं देखता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे, 2.5-3 वर्ष के बच्चे से लेकर के बूढ़े बुजुर्ग सब बैठे रहते हैं। तो ये मतलब नहीं है कि जो छोटा सा बच्चा बैठा है उसके समझ में बात भले ही ना आवे, उसके पल्ले अभी नहीं पड़ रहा है, लेकिन राम कथा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। जैसे आप बीज को डाल दीजिए खेत में, उल्टा डालिए चाहे सीधा डालिए, और वो अंकुरित होता है। उसी तरह से छोटे से बच्चे के भी हृदय में अगर ये श्रवण पुटों के माध्यम से अगर ये राम कथा उनके कान में पड़ रही है, तो एक न एक दिन वो संस्कार उनका जगेगा और वो धर्म के प्रति आस्था उनकी बढ़ेगी। अच्छा गुरु जी, आपको जब ये कथा करा रहे थे, आज 8वां यानी कि 9वां दिन, आज लास्ट आपका कथा है, 9वां। इसमें आपका कोई आरक्षण आया कि नहीं आया, जिसके मतलब कि कोई आदमी जो होता है ना नेगेटिव पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट लेकर, ऐसा कोई आपको मिला नहीं? जैसे ये है वो है। देखिए, समाज में कई तरह के लोग होते हैं। आपको मिला है कि नहीं? नहीं ना, हमारे पास कोई ऐसी सूचना नहीं आई। इस पावन धरती पर भी ऐसा नहीं, कुछ नहीं। राम कथा से सब जुड़े हुए हैं। हम राम जन्मभूमि अयोध्या से पधारे हैं, अयोध्या में रहते हैं। वहीं ठाकुर जी का छोटा सा निवास है, और हमारा जो गुरुद्वारा है वो श्री राम बल्लभा कुंड जानकी घाट और पत्थर मंदिर वासुदेव घाट। अच्छा गुरु जी, जो भगवान को नहीं मानते उनके लिए क्या कहिए? देखिए, भगवान को सब मानते हैं। कंस भी नहीं मानता था, रावण भी नहीं मानता था, लेकिन अंत में उसको भी मानना पड़ा। दुर्योधन भी नहीं मानता था, लेकिन अंत में सबको मानना है। कितना लोग है जो कि नहीं मानते ना। देखिए, बोलते हैं ये सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, माया देव, जितने भी हैं ये सब
तो माया है तो ब्रह्म भी है, उसके बाद दिन है तो रात है, सुख है तो दुख है, पाप है तो पुण्य है। अगर पाप न हो तो पुण्य सामने उजागर नहीं होगा, पुण्य की कोई कीमत नहीं समझेगा कि पुण्य का महत्व क्या है। भाई पाप लोग करते हैं, जो नास्तिक प्रवृत्ति के लोग हैं, अंत में उनको भी ईश्वर मानना ही पड़ता है। सही बात। ऐसा नहीं अच्छा, कि वो ईश्वर को नहीं मानते हैं। गुरु जी, आप कथा जो है 365 दिन में कितने दिन तक कराते हैं? देखिए, हमारी जो ये संस्था है रामकिशोर दास जी की, ये महीने में 2 आयोजन इनका होता है, और कथा के ही माध्यम से। बिहार में कि ऑल इंडिया? नहीं, ऑल इंडिया। मैं थाईलैंड में भी साल भर कथा कर चुका हूँ, और मणिराम छावनी राम जन्मभूमि न्यास के जो अध्यक्ष हमारे पूज्य महाराज श्री हैं, बड़े महाराज जी, उन्हीं के संरक्षण में हम लोग गए थे। तो विदेशों में भी आना जाना, विदेशों में भी अपना जी, हमारे गुरु जी की संस्था भी जाती है विदेशों में, वेस्ट इंडीज, थाईलैंड आदि और भी देशों में, श्रीलंका, इन सब देशों का मैं भी भ्रमण कर चुका हूँ। अच्छा गुरु जी, ये परसा के पावन तपोभूमि कैसा लगा आपको? हमको बहुत अच्छा लगा। कैसा, मतलब यहाँ का लोगों कैसा है, कैसा वातावरण है यहाँ का? सबसे बड़ी बात ये कि देखिए, शहरों में हमको लोग धन दे देते हैं, लेकिन जो प्रेम ग्रामीण अंचलों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमको मिलता है वो शहरों में नहीं मिलता है। इसलिए उसका कारण है, शहर में लोग अपने बिजनेस, थोड़ा उधर जाकर बात कर लो ना भैया, अपने बिजनेस व्यापार में लगे रहते हैं, अर्थ खर्च कर देंगे, लेकिन उतना उनके पास समय नहीं है। ग्रामीण अंचलों में लोगों के पास पैसा कम रहता है, लेकिन भाव अधिक रहता है। हाँ, तो यहाँ इस परसा के भूमि पे आप जब आए तो यहाँ का मतलब ये चीज़ सब मिला जी, बिल्कुल। इससे परसा का जो भी जानता है अच्छे हैं आपके कहने के हिसाब से? बिल्कुल, बहुत अच्छे हैं। और फिर ये तो मिथिला की धरती है, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। इसी नगर में देखिए हमारे आचार्य जी बैठे हैं। देखिए थोड़ा सा इधर बताइएगा। गुरु जी, सबसे पहले कृति में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। इस कथा को आप सुन रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? महाराज जी के द्वारा जो कथा हो रही है काफ़ी सराहनीय है, शायद उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और महाराज जी के माध्यम से रामचरितमानस के अंदर जो भी रहस्य छुपा हुआ है, महाराज जी पूर्ण रूप से विश्लेषण करके और सबों को उचित मार्गदर्शन दे रहे हैं। और मैं यहाँ आता हूँ और महाराज से एक निवेदन भी करता हूँ कि महाराज जी आप राम कथा कम और लोगों को राम बनाने का प्रयास कीजिए। बहुत ही अच्छा बात हमारे गुरु जी ने कहा। और जब तक राम की कथा होते होते सुनते सुनते हम सब मर जाएंगे, लेकिन जिस दिन हम राम बन जाएंगे तो शायद मेरा जन्म